वानखेड़े में एक बार फिर होगा महामुकाबला। इस बार आमने सामने होगी एमआई और सीएसके की टीम। एक तरफ सीएसके की टीम है जो इस समय विजय रथ पर फिर से सवार हो चुकी है। शुरुआती मैचों में हार के बाद ऐसा लग रहा है कि टीम के अंदर जो टसल चल रहा था हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का, वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सूर्या भी परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह भी परफॉर्म कर रहे हैं और रोहित शर्मा भी अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं। ये तीनों खिलाड़ी रोहित शर्मा के गुट का हिस्सा थे। तो गुटबाजी अंत हुई है। हार्दिक पांड्या भी थोड़े ठंडे और नरम पड़ गए हैं और इसका फायदा दिख रहा है। तो दूसरी तरफ होगी भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जो अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है। बीच में 2-3 मैचों में वो जो हार मिली थी, उसके बाद चेन्नई उबरने की कोशिश करेगी और वानखेड़े स्टेडियम में ये महामुकाबला होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है इस मैच में। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या खबरें दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है। न्यूज व्यूज में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की। अगर मैं मुंबई के खेमे की बात करूं, अभी तक कोई इंजरी इशू मुंबई इंडियंस के खेमे से खबर नहीं आई है। सारे खिलाड़ी फिट हैं। सूर्या यादव भी फिटनेस के साथ वापसी कर चुके हैं और पिछला मैच जिस तरह से आरसीबी के साथ, आरसीबी खिलाफ माफ कीजिए, जो खेला था, सूर्या यादव ने बता दिया है कि वो किस लेवल के फिट है। तो सूर्या यादव ने ना सिर्फ आईपीएल में अपना खूंटा गाड़ दिया है, वर्ल्ड कप के लिए तगड़ी दावेदारी दे दी है। फिटनेस इशू नहीं है और अब तो टीम में सब कुछ हल्का हल्का सही सही होने लगा है रोहित और पांड्या के बीच। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो न्यूज व्यूज में अगर मैं सीएसके की बात करूं तो खबर अच्छी है। खबर यह है दोस्तों कि पातिराना जो पिछले मैच में भी ऑफ ऑन थे, इस मैच में 100% ऑन रहेंगे। नी में थोड़ा सा निगल था, जिसके चलते पिछले मैच में हमें उनको एक्शन में नहीं देखा था, बट इस मैच में रिपोर्ट ये आ रही है कि वो प्राइमरी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनकर खेलने वाले, विच इज ए गुड न्यूज। वानखेड़े स्टेडियम पर मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को। हमने देखा है बुमराह कितने चले थे पिछले मैच में और पातिराना की सख्त जरूरत है इस मैच में चेन्नई को। और अच्छी खबर, गुड न्यूज ये है चेन्नई के लिए कि वो खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में। तो चलिए दोस्तों, अब दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं इस मैच से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस आईपीएल की हर खबर, हर बड़े मैच का प्रीव्यू, कंपैरिजन, प्रेडिक्शन सबसे पहले कौन लाता है? माय क्रिकेट प्रोडक्शन लाता है, आपका भाई दोस्त लाता है, यश तिवारी लाता है। तो नीचे है भाई सब्सक्राइब का बटन, हिट नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो प्लेइंग 11 सबसे पहले हम मुंबई इंडियंस की ताकेंगे झाकेंगे, क्योंकि मुंबई की टीम अब रंग में नजर आ रही है और मुंबई इंडियंस के पास अब खिलाड़ी तो पहले से ही अच्छे थे, इन फॉर्म प्लेयर्स की एक कहना चाहिए रैली बन गई है। क्योंकि ईशान किशन फॉर्म में आए, उनके साथ रोहित शर्मा भी फॉर्म में ठीक ठाक रंग में, दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शन वानखेड़े की पिच पर ईशान किशन से उम्मीद उतनी रहेगी मुंबई वालों को जितनी पिछले मैच में थी। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर सूर्या, नंबर 4 पर पांड्या, नंबर 5 पर तिलक वर्मा उतरेंगे। यहां पर भी सूर्या यादव फॉर्म में, पांड्या भी डिसेंट है, तिलक वर्मा भी डिसेंट है। तो यहां पर भी ये लोग मजबूत है, कागज पर भी, फील्ड पर भी। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो लोअर ऑर्डर की बात करें तो टिम डेविड के साथ मोहम्मद नबी उतरेंगे। मोहम्मद नबी का पिछले मैच में इंक्लूजन हुआ था और मेरे हिसाब से वो सस्टेन करेंगे, क्योंकि वो एक स्पिन का आपको विकल्प प्रोवाइड करते हैं। तो भाई गेंदबाजी की बात करें तो रोमायरो शेफर्ड, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और गिराल कॉटजी उतरने वाले हैं। कॉटजी और बुमराह इन दोनों पर स्पेशल निगाह बनाए रखना इस मैच में, क्योंकि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है वानखेड़े स्टेडियम में और स्पेशली बुमराह आपको फिर से बूम बूम करते हुए नजर आएंगे इस मैच में। अगर मैं इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो आकाश मेडवाल इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, जो कि जब गेंदबाजी करेगी मुंबई तो उनकी एंट्री हो जाएगी। मैंने 2 इंपैक्ट प्लेयर इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं था। हमें पता है कि एक इंपैक्ट प्लेयर, अब क्योंकि टूर्नामेंट में मेजोरिटी मैचेस स्टार्टिंग के हो चुके हैं, एक इंपैक्ट प्लेयर मेडवाल ही रहने वाले हैं मुंबई इंडियंस के। तो ये 3 तेज गेंदबाज रहेंगे, जो कि मेडवाल बाद में गेंदबाजी के समय एंट्री ले लेंगे प्लेइंग 11 में। बुमराह, कॉटजी और मेडवाल, बाकी आपको हार्दिक पांड्या भी तेज गेंदबाजी प्रोवाइड करते हैं। मुंबई इंडियंस सॉलिड लग रही है। और वो जो देखो यार, मैं जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले से आपसे एक ही चीज बोल रहा था, और अगर आप चैनल देखते होगे तो आप इस बात के लिए लाइक जरूर करना। मैंने कहा था कि मुंबई कागज पर शायद सबसे मजबूत टीम रहेगी, शायद इनके पास सबसे अच्छे इंडियन प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन जब तक वो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाला मसला सॉल्व नहीं होता, ये टीम प्रदर्शन नहीं कर सकती। हमने पिछले 2 मैचों में देखा है, आकाश अंबानी भी रोहित शर्मा को ले गए थे, साइड में बात की, फिर कार से उनको पिक करने गए, तो रोहित शर्मा को शांत करा है मैनेजमेंट ने। हार्दिक पांड्या ने नरमी बरती है और वो जो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के साथ जो व्यवहार कर रहे थे, जो एक लेजेंड के साथ नहीं होना चाहिए, वो खत्म होता हुआ दिखा है हमें फील्ड पर। एंड दैट्स व्हाई मुंबई प्रदर्शन कर रही है। 10 में से रेटिंग दो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को। दूसरी तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम देख लेते हैं। एक बदलाव तो होने वाला है, रिपोर्टेडली पातिराना
पातिराना की एंट्री होने वाली है। तो रविंद्र के साथ गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे। यहाँ पर ना इनके पास कोई बहुत मेजर विकल्प है, ना ये बदलाव कर सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट के चेन्नई के कुछ लोग ये चाहते हैं भाई कि समीर रिजवी को अप ऑफ द ऑर्डर उतारा जाए। देखते हैं क्या वो विकल्प, क्या वो प्रयोग इस मैच में हमें दिखेगा। मुझे नहीं लगता, धोनी इस तरह के प्रयोग करते नहीं है, स्टेबिलिटी के साथ उतरते हैं। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मिचेल, नंबर 4 पर धोनी, नंबर 5 पर रहाणे उतरेंगे। रहाणे क्या वो कमजोर कड़ी बन गए हैं? क्या वो बल्लेबाजी में उस तरह का प्रदर्शन ऑन एंड ऑफ जो इनका चल रहा है वो दिक्कत कर रहा है चेन्नई को? ये एक सवाल बनेगा और इस मैच में भी बनेगा। नंबर 6 पर रिजवी, नंबर 7 पर जड्डू उतरेंगे। मेरे हिसाब से रिजवी का इंक्लूजन जरूरी है इस टीम में, क्योंकि आपको भूली भटकी स्थिति में वो एक फिनिशिंग टच लाकर दे सकते हैं। और फिर वही बात है कि अगर आप उनको अप ऑफ द ऑर्डर उतारते हैं तो हो सकता है कि लंबी इनिंग भी वो खेल दे और तेज इनिंग भी खेल दे। तो रिजवी मेरे हिसाब से ट्रम्प कार्ड रहेंगे इस मैच में भी। बेशक फ्लॉप रहे, अभी तक ऐसा कोई मेजर प्रदर्शन 8.5 करोड़ रुपए का प्राइस टैग है, नहीं दे पाए। लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर ठाकुर, नंबर 9 पर पातिराना, नंबर 10 पर देशपांडे, नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान उतरने वाले हैं। ये नया कॉम्बिनेशन है इनका। तीक्ष्णा पिछले मैच में खेले थे, लेकिन इस मैच में मेरे हिसाब से उनके स्थान पर पातिराना की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है और पातिराना आपको वो सब कुछ ला कर दे सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे उतरेंगे और बल्लेबाजी के समय वो अपना वो हिटिंग टच लेकर आएंगे, फिनिशर बनकर आएंगे। वो किसके स्थान पर आएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे और मेरे हिसाब से उनका मेजोरिटी में जो वो फिनिशिंग टच का रोल है वही रहने वाला है, जो हमने पहले भी इनके हवाले से देखा है। तो ये प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की इस मैच में रहने वाली है। ठाकुर है, पातिराना है, देशपांडे, रहमान है, इनके पास भी 4 ऑप्शन है तगड़े तगड़े तेज गेंदबाजी के। उसके अलावा आप दुबे के साथ भी गेंदबाजी का ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी जडेजा आपको वो स्पिन का टच प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छी प्लेइंग 11 है। रचिन रविंद्र भी आपको स्पिन का वो टच प्रोवाइड करते हैं। तो चेन्नई भी तगड़ी है और इस पिच के हिसाब से ये भी उतनी ही परफेक्ट है जितनी मुंबई इंडियंस की टीम थी। मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का ये वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन रहने वाला। बाकी 10 में से रेटिंग दो आप चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 देख लिया, अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों ही टीमों का कि आखिर कौन कितना पानी में है इस बड़े मैच से पहले। सबसे पहले दोस्तों कप्तानी में आप देख पा रहे होंगे, कैप्टेंसी का कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। अब आप बोलोगे यार कि ऋतुराज गायकवाड़ कहां लग रहा है हार्दिक पांड्या के आगे, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऋतुराज गायकवाड़ इज डमी। कप्तानी तो धोनी ही चला रहे हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों असलियत के पैमाने पर हमने स्टार दिए। हम नाम देखकर स्टार नहीं दे रहे हैं, हम असलियत जो है टीम की, असलियत जो है मैच की, उस आधार पर स्टार दे रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तानी के मामले में आगे रहेगी, क्योंकि धोनी पीछे से कप्तानी कर रहे हैं, करेंगे और सपोर्ट करेंगे गायकवाड़ को। मुंबई में वो नहीं है। मुंबई में आपको रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे वो सपोर्ट करते, क्योंकि हार्दिक पांड्या उनको दूर कर रहा है। हार्दिक पांड्या चाहते नहीं है। हमने बीच मैच में भी देखा है कि पिछले मैच में भी इवन देखा है कि जो फील्डिंग लगाने की मीटिंग हो रही थी उसमें ना सूर्या थे, उसमें ना बुमराह थे, उसमें ना रोहित थे, उसमें टिम डेविड थे, उसमें ईशान किशन थे। जाहिर है पंड्या का वो अपना एक तरीका है, लेकिन हाँ कप्तानी के मामले में मेरा स्टार तो जाएगा गायकवाड़ / महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि सच्चाई ये है कि धोनी पीछे से कर रहे हैं कप्तानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप किसको स्टार दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। बल्लेबाजी में अब देख लेते हैं किसको स्टार मिलेगा। मेरे हिसाब से जितना आईपीएल अभी तक बीता है और जिस तरह की चीजें हमने देखी है रीसेंट फॉर्म के साथ पिछले 2 मैचों में, मेरा स्टार जाएगा मुंबई इंडियंस की टीम को। बल्लेबाजी में मुंबई सुपर हिट रहेगी एज कंपेयर टू एनी टीम इन द आईपीएल, क्योंकि जिसके पास सूर्या हो, जिसके पास ईशान हो, जिसके पास पंड्या हो, जिसके पास रोहित शर्मा, जिसके पास तिलक वर्मा और नीचे से टिम डेविड भी आ जाते हैं, उसके बाद रोमेरो शेपर्ड भी अब तो चल रहे हैं, वो टीम किसी के भी सामने आगे रहेगी। तो मेरे हिसाब से विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू चेन्नई सुपर किंग्स का भारी भरकम बैलेंस बल्लेबाजी अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो वहां पर आपको मुंबई को एक स्टार देना पड़ेगा। तो मेरा स्टार बल्लेबाजी में जाता है मुंबई की टीम को। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स की। ये एक ऐसा पक्ष है जो चेन्नई का मजबूत रहा है और इस मैच में भी है, क्योंकि रविंद्र भी आपके पास है, डैरल मिचेल भी आपके पास है, जडेजा भी आपके पास है, बाकी आप शिवम दुबे को भी ला रहे हैं। तो यहां पर तो भैया कोई तोड़ है नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स का ऑलराउंडर्स के मामले में कोई तोड़ है नहीं। हाँ मुंबई के पास भी है 2-3 ऑलराउंडर्स है, जैसे पंड्या अकेले हैं, लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए नबी और रोमेरो शेपर्ड है, लेकिन वो कभी भी चेन्नई के ऑलराउंडर से कंपैरेबल नहीं रहेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टार जाता है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। अब स्पिनर्स को दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां भी देयर इज नो डाउट चेन्नई के पास बेटर स्पिनर्स हैं, क्योंकि जडेजा चेन्नई के पास है जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक है राइट नाउ, और आपको रविंद्र भी वो सपोर्ट देते हैं। लेकिन इसके तुलनात्मक मुंबई के पास स्पिनर नहीं है। श्रेयस गोपाल ने पिछले मैच में अच्छी स्पिनिंग की थी, लेकिन आप उनको जडेजा से कंपेयर नहीं कर सकते, और नबी से ये इतना ज्यादा स्लैंट करते नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स में भी एक स्टार चेन्नई को जाएगा।
तेज गेंदबाजी का अगर अब हम पैमाना देखें तो ये बड़ा ट्रिकी है। एक तरफ बुमराह, एक तरफ पातिराना है, एक तरफ देशपांडे तो एक तरफ मडवाल है, एक तरफ क्वाइटजी है तो दूसरी तरफ भैया मुस्तफिजुर रहमान है, शार्दुल ठाकुर भी है चेन्नई के पास। लेकिन मेरा स्टार जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह का फॉर्म। मेरा स्टार पेसर्स में जाएगा मुंबई इंडियंस की टीम को, तो मैंने यहां पर स्टार दे दिया भैया मुंबई इंडियंस की टीम को। अभी यार देखो, अभी तक 2 स्टार मुंबई को मिले हैं, 3 चेन्नई को मिले हैं, लेकिन मेरी पिक क्या है, मेरा पर्सनल स्टार ओवरऑल इस मैच के लिए किस टीम को जा रहा है, तो भैया मैं साथ खड़ा हूं इस मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। मुझे नहीं पसंद है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करे। फ्रैंकली टोल्ड, आपने एक लेजेंडरी खिलाड़ी का अपमान किया है और अब आप कितना ही खुश हो ले, मैदान में हंस ले, कितनी विराट आपको गले लगा ले, कितना रोहित आपको गले लगा ले, सच्चाई यही है कि आपने वो अपमान किया है और आपने एक खिलाड़ी की जगह ली है, आपने उसको मजाक समझा, पब्लिक ने आपको आईना दिखाया है, तो वो इस साल तो आपके खिलाफ चलेगा। और पिछले मैच में भी बू हो रहा था, काफी तगड़ा इनका विरोध हो रहा था मैदान में, विराट कोहली ने शांत करवा दिया। तो चीज है भाई, अपन तो इस मैच में भी चेन्नई को सपोर्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। तो चलिए भैया, ये कंपैरिजन देख लिया। अब ओपिनियन क्या है भैया इस मैच में, मेरा ओपिनियन क्या है और कौन सी टीम को क्या फायदा रहेगा वो हम देख लेते हैं। देखो यार, इस मैच में भी हमें ड्यू फैक्टर आते हुए दिखेगा, इस मैच में भी आपको बल्लेबाजी पिच दिखेगी, इस मैच में भी आपको तेज गेंदबाजों का सपोर्ट दिखेगा। ये 3 चीजें रखकर आपको देखना है कि ये मैच में क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुंबई की टीम पिछले मैच के प्रदर्शन को बहुत हद तक दोहराएगी भी, लेकिन हाँ, क्या मुंबई के सारे बल्लेबाज उसी तरह से फायर करेंगे, इस पर एक सवाल है। आरसीबी की बल्लेबाजी पिछले मैच में, माफ कीजिए, गेंदबाजी कमजोर थी, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी उतनी कमजोर है नहीं। दैट्स वाई भैया मुंबई जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी की, मुझे डाउट है कि इस मैच में कर पाएगी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम आपको लड़खड़ाती हुई जब दिखेगी जब ये प्रेशर सिचुएशन में फंसेगी। पिछले मैच में जब ये इन्होंने आरसीबी के खिलाफ खेला था, ये प्रेशर सिचुएशन में फंसे ही नहीं थे, दैट्स वाई आपको सब हरा 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 दिख रहा था। लेकिन अब जब ये प्रेशर सिचुएशन में फंसेंगे तो फिर हमें वो देखने को मिलेगा, वही हार्दिक, रोहित, वही सब सीन हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये लोग प्रेशर में फंसते हैं मुंबई वाले, तब हार्दिक का आपको असली रूप दिखता है, और वो जो असली रूप होता है वो रोहित शर्मा के खिलाफ भी बहुत ज्यादा बुरा होता है, और वो चीज टीम के अंदर फिर खटास पैदा होती है। क्योंकि फिर वो जो प्रेशर कंडीशन में वो गालियां भी देते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है और वो अजीब टाइप से बिहेव करते हैं, और जिसके कारण टीम को नुकसान होता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि गड्ढे मुंबई के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू चेन्नई। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई इस मैच को जीतेगी। तो ओपिनियन क्या है वो देख लेते हैं। ओपिनियन हमने देख लिया, मेरा ओपिनियन मैंने इस मैच को लेकर बता दिया। प्रिडिक्शन अब देख लेते हैं, तो कौन जीतेगा, 3 बड़ी प्रिडिक्शन इस मैच को लेकर करेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, बहुत जल्दी एक बड़ा गिव अवे होने वाला है। बीच आईपीएल में इस गिव अवे को हम करने वाले हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा आप भी बन जाइए, क्योंकि आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर टेलीग्राम पर परोसते हैं। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम पर ज्वाइन किया होगा उन्हें मजा आ रहा होगा, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब प्रिडिक्शन देख लेते हैं। पहली प्रिडिक्शन मेरी यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मैच को जीतने वाली है। पिछला मैच जब एमआई और आरसीबी का हुआ था, तब मैंने कहा था कि एमआई के पास स्टार ज्यादा है कंपैरिजन में, लेकिन एमआई तभी जीतेगी जब रोहित और हार्दिक की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। ये मैंने पिछले मैच में बोला था, हुआ भी यही कि पिछले मैच में मुंबई इंडियंस में दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी तो आरसीबी हार गई। तो पिछले मैच की भी हमारी प्रिडिक्शन, जो आप अगर पूरी वीडियो देखें, एक तरह से सही थी। चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतेगी, सीधी प्रिडिक्शन करूंगा, कोई झोलझाल नहीं बताऊंगा। दूसरी प्रिडिक्शन, ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, 180 प्लस का टारगेट आप फिर देख सकते हैं इस पिच पर, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पिच है। यहाँ पर गेंद बल्ले पर अच्छी आती है और मतलब बाउंड्री भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो छक्के चौके काफी पड़ते हैं, मजेदार पिच है। बाउंस है इस पिच में, तो बल्लेबाजों को मजा आता है बल्लेबाजी करने में, और ये हमने देखा है पहले भी। तो 180 प्लस का टारगेट। तीसरी चीज, तेज गेंदबाज इस मैच में भी रूल करेंगे और बुमराह इस मैच में भी 2 या उससे ज्यादा विकेट निकाल कर ले जाएंगे। ये मेरी तीसरी प्रेडिक्शन थी। बाकी भैया आप बताओ, आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस मैच को, कौन है तगड़ा, कौन कितना पानी में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे पड़ा हुआ हिट करके बेल आइकन दबाओ।